जो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। किसकी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ओके, तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पहले भाई मैं एक चीज और बता रहा हूं यहाँ पे इंट्रोडक्शन में। रिजिड बॉडी बोल रहा हूँ बेटा, कौन सी बॉडी? रिजिड। क्या होता है रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी सॉलिड में रिजिड मूव होती है ना, रहने दे काम में। हाँ, तो भाई रिजिड अगर बोला तो एक ऐसी बॉडी जिसका शेप चेंज नहीं होता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मान के चलो भाई पत्थर गोटा है और गोटे के ऊपर तुम लोगों ने क्या किया भाई? फोर्स अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया? फोर्स। उसका शेप चेंज होता है क्या? जैसे मैंने उंगली से कर दिया टेढ़ा हो गया, फिर वापस किया, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। व्हाट अबाउट रबर? रबर का शेप चेंज होता है नहीं होता है? होता है। और फोर्स निकालने के बाद में रबर अपने एक्चुअल शेप में भी आ जाता है, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक। क्या बोलते हैं? इलास्टिक। तीन कैटेगरीज होता है, एक रिजिड, एक होता है इलास्टिक और एक होता है भाई प्लास्टिक। क्या होता है? प्लास्टिक। प्लास्टिक में डिफॉर्मेशन एक ही बार होता है। जैसे मिट्टी से तुम लोगों ने घड़ा बना दिया, ठीक है, बन गया, उसके बाद में फिर से घड़े को मिट्टी में कन्वर्ट करना है तो तोड़ना पड़ेगा। ऐसे ऑटोमेटिक हो जाएगा क्या? नहीं। तो प्लास्टिक में आता है। क्या आता है? प्लास्टिक। और जो प्रॉपर्टीज होती है, एक इलास्टिसिटी करके होता है, एक प्लास्टिसिटी करके प्रॉपर्टी होता है। 12वीं में नहीं है, 11th वाला सेक्शन है। हम लोग को मेन चीज है रिजिड बॉडी। किसकी बात कर रहे हैं? रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी इज अ बॉडी, ओके, इन विच देयर इज नो चेंज इन द shape of the body, shape or size of the body by the application of external force. by the application of कौन सा फोर्स बताया मैंने? external force। ये दूसरा डेफिनेशन ये भी है। मान के चलो एक मैंने रैंडम ऐसी बॉडी कंसीडर कर ली ऑफ एनी शेप। गोटा है भाई, गोटे को शेप नहीं होता है। होता है या नहीं होता है? ये M1 बोल दिया, ये M2 बोल दिया, यहाँ पे मैंने बोल दिया M3। क्या बोल दिया? M3। और यहाँ कंसीडर कर लो MN है। कितना है? MN। अब ये जो है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको मैं बोल रहा हूँ R12, डिस्टेंस ऑफ सेकेंड पार्टिकल फ्रॉम द क्या? फर्स्ट। इसको अपन बोलेंगे R13, इसको अपन बोलेंगे R1 और इधर क्या? N। अच्छा, इन दोनों को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, ये डिस्टेंस R23, डिस्टेंस ऑफ थर्ड फ्रॉम सेकेंड, ये डिस्टेंस हाँ R, और इधर क्या आएगा? 3, और इधर क्या आएगा? N। नाउ जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ये जो डिस्टेंस रहेगा, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, क्या बोलते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट। रिमेन क्या? कांस्टेंट। जैसे ये दो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे M1 मिल गया और M2 मिल गया। ये जो दो पार्टिकल्स है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R12 है। कितना है? R12। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा, दिस डिस्टेंस विल रिमेन कांस्टेंट बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैंने फोर्स भी अप्लाई कर दिया, फोर्स अप्लाई करने के बाद में भी ये दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। और इस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। कौन सी बॉडी बोलते हैं? रिजिड बॉडी। फर्स्ट रीडिंग दो, रिजिड बॉडी। ये पार्ट में नहीं है, रिजिड बॉडी में लिखो भाई। हेडिंग दे दिया, ओके, लिखो इसमें रिजिड बॉडी। the body in which the body in which the distance between the body in which, क्या बताया मैंने? the distance between any two particles of the body, any two particles of the body remain unchanged, ब्रैकेट में लिख देना सेम, remain unchanged, ब्रैकेट में क्या लिखना है? सेम, under the action of any external force, under the action of any external force, under the action of क्या बताया मैंने? any external force is called rigid body, is called rigid body, is called rigid body, full stop। तो भाई ये एक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट होता है भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन? क्या डिफरेंस है? फैन का मोशन कौन सा है? सर्कुलर है। रोटेशनल है।
कौन सा? फैन का मोशन दिख रहे हैं ना, दो फैन तो लगे हुए हैं, कौन सा है? ठीक है, तो फर्क क्या है रोटेशनल और सर्कुलर में? कुछ तो फर्क होगा, अभी तो दो अलग अलग नाम बने हैं, नाम अलग तो भाई डिफरेंस तो होना चाहिए। क्या डिफरेंस है फिर रोटेशनल और सर्कुलर में? सर्कुलर में यहाँ सर्कल नहीं बन रहे, बन रहे अब वो अपनी एक्सिस पे घूम रहे हैं, वहां पे भी तो एक्सिस रहती है सर्कल में, सेंटर से पास होती है। अर्थ का मोशन कौन सा है? रोटेशनल है कि सर्कुलर है? खुद के अराउंड रोटेशनल है, सन के अराउंड सर्कुलर है। ठीक है, तो फर्क क्या है? अच्छा हो गया सर, फर्क है नहीं है? अच्छा, एक इंसान जो है कंसिडर कर लो भाई, जॉगिंग करने निकला, सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है गार्डन में, वो ट्रैक पे दौड़ रहा है, कौन सा मोशन? अब बंदे एक जगह खड़ा हुआ, हाथ ऐसे फैला दे और एक ही जगह घूम रहा है, कौन सा मोशन? फर्क क्या है दोनों में? देखो, पहले जब वो ट्रैक पे घूम रहा था, एक्सिस सेंटर पे था लेकिन ग्राउंड के सेंटर में था, तो बॉडी से दूर था। बॉडी से क्या था? दूर। राइट नाउ जब वो खुद खड़ा है तो जो एक्सिस है वो विद इन द बॉडी है। क्या है? विद इन द बॉडी। तो दो चेंज ये है कि पहले जो एक्सिस था दैट एक्सिस इज अवे फ्रॉम द बॉडी। राइट नाउ अगर हम लोग बात करते थे एक्सिस इज विद इन द बॉडी, तो बॉडी के विद इन में अगर एक्सिस है, जैसे फैन की बात करते हैं, जो रॉड है तो बॉडी के इनसाइड में। ऐसा है क्या फैन उधर घूम रहा है, एक्सिस इधर है? ऐसा हो सकता है क्या? इधर अपन ने फैन का रॉड लगा दिया और फैन उधर घूम रहा, नहीं हो सकता भाई। पॉसिबल है क्या? नहीं। तो जो फैन का मोशन है वो कौन सा रहेगा भाई? रोटेशनल रहेगा। क्या रहेगा? रोटेशनल। वेराज अगर हम लोग सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, जैसे फैन का अगर अपन ने ब्लेड ले लिए और उस ब्लेड पे अपन ने डॉट्स बना दिए, तो उनका मोशन क्या रहेगा? सर्कुलर रहेगा। क्या रहेगा? सर्कुलर। उसके पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंट्रोड्यूस करा देता हूं। तो नेक्स्ट रीडिंग दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट रीडिंग क्या देना है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बाद में फिर फैन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम लोग अच्छे से। मोमेंट का स्पेलिंग आता है सबको? बेटा तूने मूवमेंट लिखी, मैंने क्या बोला? मूवमेंट। ठीक है भाई, मूवमेंट नहीं है वो, मोमेंट ऑफ। हाँ, कौन सा भाई? इनर्शिया, नॉट नार्निया। डिनोटेड बाय लेटर आई। किससे डिनोट करते बेटा? आई। ओके, तो उसमें लिखो, पहले डेफिनेशन बता देता हूं। लिखे बेटा उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी is defined as, the moment of inertia of the body is defined as the sum of, product of mass of each particle, sum of product of mass of each particle, and square of its perpendicular distance, and square of its perpendicular distance, square of its perpendicular distance। लिखे बेटा इतना, from the axis of rotation, from the axis of rotation, from the axis of rotation। डन? ओके, अब भाई डायग्राम की बात करते हैं। डायग्राम भी ड्रॉ करें, रैंडम शेपर। ये एक्सिस बोल दिया अपन ने। कर लो भाई ड्रॉ।
बनाओ रे भाई, गोटा बनाओ फटाफट। दिख रहा क्या? ये दिख रहा? ये नाम क्या है बेटा? ये नाम किसका है? इसमें तो पूछ ही गया क्या सोचेगा? बेटा डायग्राम बनाए। डायग्राम थोड़ा ठीक ठाक बनाओ, लगना चाहिए कि डायग्राम ये करेंगे। तो हॉस्टल वाले कितने लोग वापस है? सिर्फ 2, और बाकी पूरे क्या है? मजे ले रहे हैं ना दिवाली, तो ज्यादा ही मजे कर रहे हो। पॉज किया ही। हाँ, तो भाई अपन ने डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो अपन ने डेफिनेशन क्या बताया? The moment of inertia of the body is defined as the sum of product of, क्या था भाई? Mass of each particle and square of its perpendicular distance from the axis of rotation. यही था ना भाई? तो अब ध्यान दो, यहाँ पे पहला मास कितना? m1, डिस्टेंस कितना? r1। अरे है ना भाई? सभी का ध्यान इधर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं I की बात कर रहा हूँ तो फॉर्मूले के हिसाब से आ जाएगा भाई सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, m1 डिस्टेंस कितना? r1 और उसका क्या? स्क्वायर। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ क्या? ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स कौन सा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये भाई जो r1 अपन ले रहे हैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कौन सा? यहाँ पे जो है 90 का एंगल बनाएगा। हम लोग चाहे तो हम लोगों ने यानी कंसीडर किया है कि ये जो एक्सिस है ये सबको, ये जितने भी डिस्टेंस है इनको परपेंडिकुलर है। इनको क्या है? परपेंडिकुलर। तो m1 r1 स्क्वायर आ गया, प्लस इधर आ जाएगा बोलो m2, और इधर क्या आएगा? r2 स्क्वायर। अब 2 बोल देता हूँ, हर चीज नहीं लिख सकते भाई, क्योंकि एक बॉडी की बात करेंगे तो भाई कितने हजारों पार्टिकल्स रहेंगे। हजारों पार्टिकल्स रहेंगे तो अपन सबके लिए ऐड करते जाएंगे क्या? नहीं। और इसीलिए अपन ने ये इसको ऐड करा दिया भाई n को। अब भाई सम है, मैं इतना भी नहीं लिखना चाहता, ठीक है? तो इसके लिए अपन लिखते हैं बेटा समेशन। क्या लिखते हैं? तो इधर आ जाएगा भाई समेशन I इज इक्वल टू, कहां से कहां? 1 to n। ओके, मिनिमम वैल्यू कितना? 1, मैक्सिमम वैल्यू कितना? n। और इधर में आ जाएगा mi और इधर ri और उसका क्या? स्क्वायर। यानी पहला मास तो पहले का डिस्टेंस, दूसरा मास तो nth मास तो, हाँ n का वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे भाई n 100 है तो 1 से लेके 100 तक ऐड करेंगे। n अगर 1000 है तो 1 से लेके 1000 तक ऐड करेंगे। शायद एरर वाले सेक्शन में पढ़ाया था मैंने, याद करो भाई, मीन वैल्यू वगैरह पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? ठीक है। हाँ, तो सेंटेंस लिखो डायग्राम के नीचे। क्या है डायग्राम? अच्छा बना। हाँ लिखो बेटा उसमें, कंसिडर a rigid body, consider a rigid body, consider a rigid body, लिखिए बेटा, with n number of particles, with n number of particles, consider a rigid body with n number of particles, लिखा, having mass m1 m2 डॉट 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 दो आगे, डॉट्स को क्या पढ़ते हैं? अप टू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अप टू। m1 m2 अप टू क्या? mn which are at a distance of, which are at a distance of, which are at a distance of r1 r2 up to rn, up to क्या बताया बेटा? rn, okay, up to rn. Then the moment of inertia, of the body, is given by
इज गिवन बाय, लिखे, आगे फॉर्मूलेज लिख रहे हैं, लिख लो, ये इतना पोर्शन लिखना है। बोर्ड पे जो दिया है वो लिख लो भाई, वो भी बता दो अब फिर। अब भाई कौन सा यूनिट पूछा मैंने? एसआई यूनिट। हाँ बोलते जाओ, क्या दिख रहा है भाई? एम आई, क्या है ये? एम आई आर आई स्क्वायर, एम आई आर आई स्क्वायर। एम का यूनिट, एम यानी क्या? मास, मास का यूनिट केजी, आर का यूनिट मीटर, और उसका क्या? स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। लिखो नेक्स्ट लाइन में, the SI unit of moment of inertia, MI लिख दो डायरेक्ट। अभी moment of inertia की जगह क्या? MI। the SI unit of MI, moment of inertia, is kg meter square, is kg meter square। लिखा बेटा? kg मीटर स्क्वायर। अरे लिखे नहीं लिखे? ओके। एंड इट्स डायमेंशंस आर, एंड इट्स डायमेंशंस आर, एंड इट्स डायमेंशंस आर, हाँ बोलो क्या रहेंगे डायमेंशंस? हाँ भाई m1 कितनी बार है? मास एक बार। ओके, ये भाई इसकी तरफ मत देखो, ये तो ऐड कर रहे, तो मैंने बताया था सेम टर्म्स कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, तो वो सिंपल है। डायमेंशन क्या रहेगा भाई? m, l से चालू कर देना अपन। l कितनी बार है? 2 बार। m कितनी बार? टाइम है क्या? नहीं। तो L2 M1 T0, L2 M1 T0। ये हो गया भाई तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या? डेफिनेशन। कौन सा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन। अब भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो आगे यूज होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम इसमें? अभी समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? नहीं आया? भाई जिन लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा, दीवार पे पटको, आ जाएगा। तो भाई नेक्स्ट इसकी बात कर रहा हूं मैं, मेरे को बताना है भाई तुम लोगों को क्या कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो। हाँ सर, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, बोलिए ना। बस बढ़िया। हाँ ये आगे देखो, आगे कंटिन्यू कर दें। तो भाई अपने को निकालना क्या है? मैं कौन से टॉपिक की बात कर रहा था भाई? तुम लोग को भाई एक्सप्लेन करना है मेरे को सर्कुलर और रोटेशनल के बीच का रिलेशन। तो भाई फैन दिख रहा है, फैन की 4 प्लेट्स है, मैंने 4 में से एक प्लेट उठा लिया यहाँ पे। ये पेटेंट है अपना, देख लो भाई। 3 है क्या इसमें? अच्छा 3 है, तो 3 है, ये हो गया। और यहाँ पे अपन ने बना दिए भाई डॉट्स। क्या बना दिए? मार्कर से मैंने यहाँ पे फैन की एक प्लेट पे डॉट बना दिए। क्या बना दिए? डॉट। मुझे कॉन्सेप्ट समझो। अब भाई फैन घूम रहा है, फैन घूमेगा इन प्लेट भी घूमेगा, और प्लेट घूमेगा तो डॉट भी घूमेंगे। अरे घूमेंगे नहीं घूमेंगे? अच्छा, एक रोटेशन करने के बाद में पहले कौन सा पॉइंट वापस आएगा उसी जगह पे? तीनों आएंगे। अबे ये तो पास में है, ये तो दूर है, तो ये पहले आना चाहिए, बाद में आना चाहिए। एक ही प्लेट पे है ना, तो भाई पहला कैसे जाएगा? पहले का मोशन की अगर हम लोग बात करें तो पहले का मोशन हो गया। दूसरे के मोशन की बात करते हैं, ये ऐसा, और तीसरे के मोशन की बात करेंगे भाई ये ऐसे तीनों घूम रहे, और तीनों को वापस उसी जगह पे आने के लिए लगने वाला जो टाइम है वो क्या है? सेम है ना। कभी देखा क्या फैन पे अगर ये प्लेट पे मैंने 3 डॉट्स बना दिए, रोटेट करने के बाद अलग अलग प्लेट पे जाएंगे, होगा क्या? नहीं भाई, जहां बनाया वही रहने वाला है। ओके, चेंज नहीं आएगा। अब इतना होने के बाद में एक बात बताओ मेरे को,
तीनों ने ये केस में अगर मैं एंगल की बात करूं, एंगल कितना बनाया, एक रोटेशन अगर हो गया, एक रोटेशन अगर हो गया, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी इंट्रोड्यूस कराया थे अपन ने, कहा 11th वाले पोर्शन में, अरे बड़ा बताया था ना एंगुलर वेलोसिटी वगैरह ओमेगा, सर्कुलर में, कहा सर्कुलर में बताया था। तो यहां अगर मैं बात करूं भाई, पहला जो तीन अलग अलग पार्टिकल है, ये पहला पार्टिकल जिसका मास मैं बोल रहा हूँ m1, दूसरे का मैं बोल रहा हूँ m2, तीसरे का मैं बोल रहा हूँ m3। पहले का रेडियस जो है मैं ले लेता हूँ बेटा r1, कितना ले लिया, दूसरे का रेडियस कितना r2 बोल दिया, और तीसरे का रेडियस मैंने बोल दिया r3 बोल दिया, क्या बोल दिया r3। फैन का मोशन कौन सा है, रोटेशनल, बट ये पार्टिकल्स का मोशन कौन सा है, सर्कुलर। भाई पार्टिकल से एक्सेस नहीं जा रहा है, क्लियर। सो अगर कोई भी बॉडी अगर रोटेशनल मोशन अगर करता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सभी पार्टिकल कौन सा मोशन करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं। भाई कौन सा मोशन करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं। और सर्कुलर मोशन में तीनों का रेडियस अलग अलग है, पहले का r1, दूसरे का r2 और तीसरे का r3। और अपने को दिख रहा है सीक्वेंस की बात करते हैं, r3 इज ग्रेटर देन r2 इज ग्रेटर देन, ये दिख रहा है अपने। ओके, अच्छा इसके अलावा और मार्कर कहाँ रखा मैंने, एक ही मार्कर है भाई। ये तो ठीक है, r1 r2 r3 के बारे में हो गया। भाई इसके बाद की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, ध्यान दो, पहले ने कितना एंगल बनाया 360, दूसरे ने कितना एंगल बनाया, तीसरे ने कितना एंगल बनाया, सेम टाइम में बनाया अलग टाइम में बनाया। अब भाई ओमेगा के लिए फॉर्मूला है एंगल अपॉन टाइम, अब एंगल भी सेम है और टाइम भी क्या है, सेम। यानी तीनों के लिए, पहले पार्टिकल के लिए अगर मैंने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बोला, दूसरे के लिए भी कितना आएगा ओमेगा, तीसरे के लिए भी कितना आएगा ओमेगा। तो इन तीनों का भाई कौन सा वेलोसिटी सेम है, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 3, और इसको मैंने बोल दिया सिंपल ओमेगा बोल दिया, क्योंकि भाई सभी के लिए जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। ये तुम्हारे क्या बोल सकते हैं ना, सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए, क्योंकि इसके बगैर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जो डेरिवेशन है वो बाद में फिर क्लिक नहीं होगा। ये हो गया। अच्छा वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल अगर मैं बोल दूं तो हम लोग को रिलेशन पता है, v इज इक्वल टू, मैंने पढ़ाया था, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, v इज इक्वल टू r ओमेगा पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पे भाई कितना v1 और इधर r1 ओमेगा, v2 की बात करेंगे तो r2 और इधर क्या ओमेगा, v3 की बात करेंगे तो r3। तीनों की बात करते हैं, ओमेगा तो सब में क्या है कॉमन। तो अगर इन तीनों को अगर कंपेयर करना है तो भाई क्या मैटर करेगा, रेडियस। जिसका रेडियस ज्यादा उसका वेलोसिटी ज्यादा, जिसका रेडियस कम उसका वेलोसिटी कम। एंड हेंस इसी से मैं बोल सकता हूँ कि v3 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v1। समझ में आ रहा है क्या? सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए तो व्हेन द ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन, all of its particle perform circular motion। कौन सा मोशन करते हैं, circular motion in the circles of different radii, in the circles of what, different radii with same angular speed and different linear speed।